Hi guys, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students. As you know very well that I am uploading the new videos day by day. I have uploaded the many videos and I am uploading the videos day by day for you which are very beneficial for you. In the last video I have made you understand about the advice and अब मुझे जो बात करनी है नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड मॉडल क्लास है। 2 मॉडल क्लासेस मैं अपलोड कर चुका हूं और 3 जो थर्ड नंबर की मॉडल क्लास है उसको मैं आज अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। यानी कि थर्ड नंबर की जो हमारी मॉडल क्लास है वो मॉडल क्लास हमारी क्या है। अभी हमने जो 2 मॉडल क्लासेस देखी थी जिसको हमने एक नाम दिया था पावर और सेकेंड क्लास को जो हमने नाम दिया था एडवाइस। एडवाइस ही हमारी 2 कंडीशन की थी, एक तो हमारी सिंपल वाली एडवाइस थी और एक हमारी सुपीरियर वाली एडवाइस थी। आज जो हम बात करेंगे जो मेरी थर्ड मॉडल क्लास है, जो थर्ड मॉडल क्लास का नाम है वो है डिजायर। डिजायर की हमें कंडीशंस देखनी है। अब जो मेरे कुछ स्टार्ट होंगे, कुछ एक्शंस को मुझे डिस्क्राइब करना है। जो एक्शंस हमारे कुछ ना कुछ क्लास बनाएंगे और बड़ा अच्छा उनका यूज होगा। सिंगल एक्शन होगा ओनली हमारा, उसको हमें देखना है कि किस किस तरीके से यूज करना है और वो किस किस क्लास पे जाता है और क्या क्या कंडीशन लेकर के आता है अपने साथ में। क्योंकि ये जो हमारी मॉडल क्लासेस हैं कुछ पिछली वाली क्लासेस से कनेक्ट होकर के ही चलेंगी, यानी कि पिछली वाली क्लासेस से ही हमारी बननी है। इसमें हमारे कुछ एक्शंस आ जाएंगे जो अपने आप में कुछ मॉडल रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उस क्लास का नाम है हमारा डिजायर। डिजायर मीन्स इस वाली क्लास में जो हमें बोलना है उस काम को बोलना है जिस काम को करने की हमारी इच्छा होती है। कोई सा भी काम होता है वो काम अलग अलग काम की कंडीशन में चला जाता है। जैसे हमने आपको सिंपल मेन क्लास दी थी जिसमें आपने जाना था जो हमारा ओनली सिंपल काम था, और 2 मॉडल क्लास हमारी आ गई थी जिसमें हमने एक पावर को शो किया था और एक हमने एडवाइस को शो किया था। इस वाली क्लास में जो हमें बात करनी है, हमें बात करनी है डिजायर की, इच्छा की। यानी कि कोई सा भी काम हुआ, उस काम ने एक कंडीशन ले ली कि इस काम को करने की अब हमारी इच्छा हो गई है, तो उस वाली क्लास को जो हमने नाम दिया इसको नाम दिया हमने डिजायर। अब जितनी भी हमारी मॉडल क्लास आएंगी वो हमारी पीछे की क्लास से कनेक्ट होंगी। अब ये वाली क्लास जो है हमारी पिछली वाली क्लास से कौन सी से कनेक्ट है, पहले हमें देखना है कि इसका जो हमारा एक एक्शन है, जो हम जिस एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे वो एक्शन हमारा क्या है। डिजायर को बोलने के लिए जो एक्शन हमारा हेल्पफुल रहेगा वो एक्शन है हमारा वांट। जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बनाई थी, एक्स्ट्रा क्लासेस अपलोड की थी, उसमें मैंने किसी एक एक्शन को ही डिस्क्राइब किया था। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि मैंने जैसे रन, लॉन्ग एंड डाई, ये 3 एक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए थे। इसी तरीके से मुझे जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो वांट मेरा एक्शन है। इस वांट एक्शन को मुझे कौन कौन सी क्लास में लेकर के जाना है। डिजायर जो होती है हमारी, डिजायर 3 ही टाइम में जाती है हमारी, प्रेजेंट में एंड पास्ट में एंड फ्यूचर में। क्योंकि मोस्टली अभी जो दो हमारी मॉडल क्लासेस आई थी वो मॉडल क्लास भी हमारी कहाँ थी, एक तो प्रेजेंट में थी, एक पास्ट में थी, एक फ्यूचर में थी। इसी तरीके से इसमें भी हमारी जो डिजायर जाएगी या तो प्रेजेंट में जाएगी या पास्ट में जाएगी या फ्यूचर में जाएगी, बट उसके लिए हमारा जो एक मेन एक्शन रहेगा वो मेन एक्शन हमारा वांट रहेगा। अभी हमें जो बात करनी है ओनली ये जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, अब वांट एक्शन है हमारा। इस वांट एक्शन को जो हम मेन वाली 7 क्लास में लेकर के जाएंगे, उन मेन 7 क्लास में से ओनली 2 क्लास पे उसको हम यूज करेंगे। 2 क्लासेस हमारी कौन कौन सी हैं, यानी कि एक तो हम जो टाइम वर्ड लेंगे पीछे वाला डू, डज, और सेकंड जो हमें टाइम वर्ड लेना है वो डिड हमें टाइम वर्ड लेना है। यानी कि वांट एक्शन को जो हम यूज करते हैं ओनली 2 ही टाइम वर्ड्स पे यूज करते हैं। क्योंकि मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास में नहीं जाएगी। मॉडल क्लास जो कनेक्ट होगी हमारी जो मेन क्लास से कनेक्ट होनी है। इसमें हमें जो 2 टाइम वर्ड्स मिले, डू एंड डज, और एक हमारा टाइम वर्ड सेकंड नंबर का जो है वो डिड टाइम वर्ड है। अब हमें ये 2 टाइम वर्ड्स मिले हैं और 3 टाइम के कंडीशन के काम को हमें बोलना है, और उसमें जो हमें मेन एक्शन लेना है वो मेन एक्शन है हमारा वांट। अब हमने वांट की बात की है, इसमें हमारे 2 एक्शन भी यूज होंगे। उन 2 एक्शंस को आपको देखना है कि वो 2 एक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। ये तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए हमें यूज करना है, जिसके लिए हमें 2 टाइम वर्ड का सिलेक्शन करना है
ओनली डू डज और डिड। जैसे हमने पावर एंड मॉडल वाली क्लास में, एडवाइस वाली क्लास में हमने बात की थी, जिसमें एक ही टाइम वर्ड था जो दो टाइम को शो कर रहा था। इसमें भी हमारा कुछ इसी तरीके की कंडीशन होगी। इन दोनों टाइम वर्ड में से एक टाइम वर्ड ऐसा होगा जो दो टाइम को शो करेगा, वो हमें टाइम देखना है। अभी जो हमें बात करनी है ओनली वांट, तो हमारा मेन एक्शन हो गया जो टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो मेन एक्शन होता है हमारा वो टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो दूसरा हमारा एक्शन आता है वो काम की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये देखो, अब हमें जो बात करनी है ओनली अभी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करनी है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये दोनों के दोनों जो टाइम होते हैं, ये दोनों के दोनों टाइम वर्ड जब डिजायर वाली क्लास में आते हैं तो डिजायर वाली क्लास में आने के बाद में ये एक ही टाइम वर्ड से यूज होते हैं, यानी कि इसमें दूसरे टाइम वर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक टाइम वर्ड हमें कौन सा यूज करना है? टाइम वर्ड हो जाएगा हमारा डू एंड डज टाइम वर्ड। डू डज टाइम वर्ड के साथ आपको पहले ही पता है कि कौन सी फॉर्म आती है। जब ये डू डज टाइम वर्ड आता है तो अपने साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है। हिंदी का सेंस हमें देखना है, हिंदी नहीं देखनी है प्योर वाली। अगर हम प्योर वाली हिंदी देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा टाइम वर्ड मिला है और टाइम वर्ड के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। और डू डज वाली क्लास में आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है कि रोल नंबर फर्स्ट में हमारा टाइम वर्ड हाइड होता है। इसी तरीके से हमें इस वाली क्लास में भी टाइम वर्ड को हाइड रखना है। और हमें जो मेनली एक्शन यूज करना है, जो फर्स्ट नंबर पे एक्शन यूज करना है, वो वांट एक्शन यूज करना होगा। अब देखो, हमें डू डज में इसको लेकर के जाना है। टाइम वर्ड तो हमारा हाइड होता है रोल नंबर फर्स्ट में। अब मैंने यहाँ पे पहला एक्शन जो रखा, वो एक्शन रखा मैंने वांट, यानी कि डूअर प्लस एक्शन आया, डूअर ही आ गया मेरा, और वांट जो मेन एक्शन है हमारा। यानी कि आपको लगता है कि अगर किसी भी काम को डिजायर में हमें लेकर के जाना है तो पहले वाला एक्शन जो आपको यूज करना होगा वो वांट ही यूज करना होगा। यहां पे मेरा गया आई वांट। अब दूसरा एक्शन मैं यहां पे ऐड करूंगा, तो दूसरा एक्शन ऐड करने के लिए मुझे टू प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। यहां पे मैंने टू का यूज किया है, आई वांट टू। यहां मैंने एक्शन कोई सा भी रख सकता हूं, जैसे मैंने यहां रखा आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। देखो, ये वाला जो एक्शन है मेरा, ये वाला एक्शन चेंज हो सकता है, बट ये वाला एक्शन जो मुझे चेंज करना है ओनली टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होगा अगर मुझे किसी भी काम की डिजायर को बोलना है। तो पहला एक्शन मेरा वांट गया, और दूसरा एक्शन जो मेरा गया है स्पीक इंग्लिश। ये वाला जो स्पीक इंग्लिश है, इसकी जगह पे मैं कोई सा भी एक्शन रख सकता हूं जिस काम को करने की मेरी डिजायर होगी। अब मैंने यहां पे यूज किया था कि टाइम वर्ड को मैंने हाइड रखा है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, यानी कि इस काम को करने की मेरी इच्छा है। इसकी जगह पे मैंने डू द जॉब रख लिया, डू द बिजनेस रख लिया, सिंग अ सॉन्ग एंड कुछ भी मैंने स्टडी फर्दर, या कोई से भी मैंने यहाँ पे एक्शन यूज कर लिया है। अब इसको मैंने रोल नंबर फर्स्ट में यूज किया, सी एंड ही के साथ में। आप तो प्रॉपर पता होगा कि जो टाइम वर्ड मेरा डू डज आता है क्या कंडीशन लेकर के आता है, सी एंड ही के साथ में सी डी फॉर्म का यूज होता है। बट आपको मैं एक एग्जांपल यहाँ पे भी दे दूंगा, यहाँ पे मैं आपको ओनली शॉर्टली में ही दूंगा, आयु सी देवी, यानी कि 6 के 6 डूवर्स पे मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा। यहां मैंने देखा डू यू वॉन्ट टू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलना चाहते हो? यहां मैंने मना कर दिया, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्पीक हिंदी, मैंने यहां मना कर दिया। अभी देखो, मैं वॉन्ट के साथ में जो ला रहा हूं वो सेकंड एक्शन भी लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि इसके साथ में एक दूसरी कंडीशन भी आती है। वॉन्ट अपने साथ में किसी चीज का भी सिलेक्शन करता है, उस चीज का किस तरीके से सिलेक्शन करता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी क्या देखा मैंने कि मैंने वॉन्ट के साथ में दूसरा एक्शन यूज किया, दूसरा एक्शन को जोड़ने के लिए मैंने टू का यूज किया है। अब देखो, सी एंड ही की बात आती है, मैंने सी पे क्वेश्चन किया, डज सी वॉन्ट टू राइड द स्कूटी। ये देखो, मैंने यहां पे जो वॉन्ट है, ये वॉन्ट टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होना है। ये वाला जो मेरा दूसरा एक्शन है, इस दूसरे एक्शन को मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज करूंगा। जैसे मैंने यहां देखा, सी मना अगर करना है तो, या मैं इसको हाँ में बोल देता हूं, सी वॉन्ट्स टू राइड द स्कूटी। अगर मना करना होगा तो मुझे सी या ही भी मैं यहां पे रख सकता हूं। अगर मेरा क्वेश्चन सी और ही से गया है तो यहां पे मैं ही भी रख सकता हूं, ही
डज नॉट want to राइड द स्कूटी। यानी कि मेरी जो क्लास कंप्लीट हो गई ओनली डूडस टाइम वर्ड पर। हमारे लिए इसमें एक एडवांटेज क्या रहा कि एक ही टाइम वर्ड है हमारा और दो टाइम के काम को बोलने के लिए यूज हो रहा है। यहां मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आई पे रूल नंबर फर्स्ट पर, यू पे मैंने रूल नंबर थर्ड पे दे दिया और रूल नंबर सेकंड पे मैंने आई पे दे दिया। सी एंड ही का भी मैंने साथ ही साथ में एग्जांपल दे दिया, क्योंकि सी एंड ही के साथ में अभी हमें क्या क्लास में हमें कौन सी जाना है, हमें डूडल्स वाली ही क्लास में जाना है। बट एक हमें सेपरेट जो एक्शन रखना है, जो पहला हमारा मेन एक्शन है वो वॉन्ट है, वो यहां पे रखना कंपलसरी होगा। हमें वॉन्ट रखना जरूरी है। अब देखो हम जाते हैं रूल मतलब इसको हम पास्ट में लेकर के जाते हैं। पास्ट के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, जैसे हम इसको पास्ट में लेकर के गए तो पास्ट का जो टाइम वर्ड होता है हमारा डिड होता है, और डिड पास्ट के टाइम वर्ड के साथ में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि हमारी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के तीनों टाइम में हमारी डिजायर होती है। यहां हमने दो टाइम की डिजायर को तो शो कर दिया है, तीसरे टाइम की जो हमें डिजायर को शो करना है उसके लिए मुझे टाइम वर्ड क्या रखना होगा, डिड रखना होगा। यानी कि आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म का मुझे यूज करना है। सेकंड फॉर्म से ही मैं एक दिन पहले के पास्ट के काम को बोलता हूं, बट मैंने वॉन्ट एक्शन जरूर रखना है। वॉन्ट एक्शन पहले आएगा, दूसरा एक्शन में कोई सा भी रख सकता हूं। जैसे मैंने यहां पास्ट की कंडीशन में रखा, पास्ट के लिए लेकर के गया मैं, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको बताई है कि डिड टाइम वर्ड आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसमें भी इन दोनों क्लासेस में क्या होता है हमारा कि टाइम वर्ड हाइड होता है। रूल नंबर फर्स्ट में टाइम वर्ड हाइड होता है, टाइम वर्ड को हम नहीं शो करते हैं रूल नंबर फर्स्ट में, ओनली रूल नंबर फर्स्ट के लिए होता है। तो मुझे क्या रखना है, आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म मुझे रखना है, तो वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड, आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड, ये मेरी पास्ट की कंडीशन हो गई। पास्ट में इस काम को करने की मेरी इच्छा थी, मैंने यहां गो अब्रॉड रखा। आई वॉन्टेड टू स्टडी फर्दर, कोई सा भी मैं यहां पे एक्शन पुट कर सकता हूं। अब मैं इसको ये देखो, यहां पे मेरे दो टाइम वर्ड्स आए थे, डू एंड डज, यहां पे ओनली मेरा सिंगल ही टाइम वर्ड है डिड। तो सभी के साथ में जो आई के साथ कंडीशन होगी वो सभी के साथ में कंडीशन होगी। तो मैंने यहां पे डिड टाइम वर्ड रखा, एक के साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब मैंने यहां क्वेश्चन किया डिड यू, अब यहां पे जो मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, सेकंड फॉर्म वाला यहां पे मैंने टाइम वर्ड यूज कर दिया है। जब मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म वाला टाइम वर्ड यूज कर दिया तो एक्शन की मुझे फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है, या तो आप उसको एक्शन में यूज करोगे या आप उसको टाइम वर्ड में यूज करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस में यूज करते हो। जैसे मैंने यहां यूज किया डिड यू want to go abroad या स्टडी फर्दर, यहां मैंने मना कर दिया, I did not want to go abroad या स्टडी फर्दर। ये मेरी डिजायर वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। यानी कि इस तरीके से मुझे डिजायर वाले काम को बोलना है। किसी भी तरीके का कोई सा भी डिजायर वाला काम आता है तो उसको हमें इस तरीके से बोलना है। आप साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स यहां से नहीं ले रहे हो तो आपको पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी, पीडीएफ फाइल में से आप ले लीजिएगा, बिल्कुल सेम कंडीशन में आपको मिलेगा और उसमें लॉन्ग मिल सकता है आपको। तो आपको इस तरीके से डिजायर वाली क्लास को बोलना है। ओनली आपको ये देखना है जब आपको लगता है कि किसी भी काम को करने की हमारी डिजायर्स होती है तो डिजायर को हमें किस तरीके से यूज करना है। अब हम इसके एक्शन देख लेते हैं, एक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। अब हमने इसमें एक्शंस देखे हैं, एक्शंस हमारे कौन कौन से हैं। एक्शन जो हमारे जाते हैं, गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब प्राप्त करना, गेट नेम एंड फेम, नाम कमाना और प्रसिद्ध होना, गेट मैरिड, शादी करना, एंड डू द निकाह, निकाह करना, टाई द नोट, ये होता है एंगेजमेंट करना, एंड टॉप द क्लास, क्लास टॉप करना, गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, मेक मनी मेरी, अच्छे पैसे की शादी करना, मेस्मराइज, छा जाना, एंड टॉक ऑन द लाइन या टॉक ऑन द फोन, लाइन पर बात करना या फोन पर बात करना। एक और होता है हमारा यूज द सेल फोन चलाना। ये हमारे एक्शंस हो गए। अब इस वाली क्लास में एक कंडीशन और आती है हमारी, यानी कि वॉन्ट एक्शन को हम काफी सारी कंडीशंस के साथ में यूज करते हैं। अभी हमने क्या यूज किया था, जैसे हमने वॉन्ट का यूज किया तो हमने इसके साथ में दूसरा एक्शन लगाने के लिए टू लगाया था, और टू लगाने के बाद में हमने दूसरा एक्शन लगा दिया था। इसके साथ में थिंग्स की हो आती है, यानी कि किसी भी चीज को हम
और पुट कर सकते हैं। अब हमें जब थिंग्स की इसकी बात करनी है, थिंग्स में क्या कंडीशन होनी है, ओनली थोड़ी सी ही चेंजिंग है, उस चेंजिंग को आपको देखना है। कैसे देखा हमने, प्रेजेंट, ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली मैटर समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए हमें डूडस टाइम वर्ड का यूज करना है और पास्ट के लिए डिड का करना है। इसमें तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है हमें जो चेंजिंग करनी है, यानी कि हमने वांट एक्शन के बाद जो किसी भी एक्शन को दूसरे एक्शन को लगाने के लिए टू लगाया था, टू को हमें हटा देना और किसी भी चीज का हमें यहां पे नाम रख देना है। आई वॉन्ट प्लस थिंग्स। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल पे लेके गया, आई वॉन्ट मनी, नॉलेज, आई वॉन्ट टाइम, या कुछ भी चीज मैं यहां पे रख सकता हूं, या आई वॉन्ट क्लॉथ्स। इसी तरीके से मतलब इतनी आपको चेंजिंग करनी है कि जहां जहां हमने टू लगाया था और टू के बाद दूसरा एक्शन लगाया था, उस टू को हटा करके किसी भी चीज का हमें वहां पे नाम ऐड कर देना है। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, जैसे डू यू वॉन्ट अ रिंग, अ वॉच। मना कर दिया है, आई डू नॉट वॉन्ट अ रिंग और अ वॉच। ये मेरा हो गया प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। अब इसको जब मैं पास्ट में लेकर के गया तो मैंने सीधा आई प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया, आई वॉन्टेड मनी, या मालूम अगर क्या मैंने तो डिड यू वॉन्ट मनी। मना कर दिया यहां पे, आई डिड नॉट वॉन्ट मनी। ये मेरा किसी भी चीज पर हो गया, यानी कि वॉन्ट एक्शन जो यूज होता है अपने आप में तो एक पर्सनल एक्शन होता है कि खुद अपनी एक सेपरेट क्लास बना रहा है। इसने दो कंडीशन अपने साथ में रखी, टू लगाया तो दूसरे एक्शन को लगाया हमने, और टू को हटा दिया तो किसी भी चीज का हमने नाम रख दिया। बाकी टाइम वर्ड्स का जो इश्यू है, टाइम वर्ड तो बिल्कुल सेम कंडीशन में ही, दोनों की दोनों कंडीशन में। इस तरीके से आपको वॉन्ट एक्शन का यूज करना है। इसके साथ में एक यूज और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको बस इतना ही देखना है और इसी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसकी आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है, पहले एक एक्शन लेकर के प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में, फिर किसी भी चीज का नाम लेकर के प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में आपको इसको यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, किसी भी चीज का आपको नाम रख देना, वो चीज आपकी कोई सी भी हो सकती है, जिस चीज की आपकी इच्छा है। अब वो इच्छा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसको आपको इस तरीके से यूज करना होगा। ये थी हमारी थर्ड नंबर की मॉडल क्लास, और इस थर्ड नंबर की मॉडल क्लास को आपको अच्छे से यूज करना है, जिसमें हमने ओनली एक एक्शन जो हमारा वांट है उसी को हमने डिस्क्राइब किया है इसमें। इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लेना है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ मिलती